और एक बार ये कनाडा से रिफ्यूज थे, एक बार ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज। अगर आपने कवर लेटर अच्छे से बना लिया तो आपके वीजा 3 महीने पहले इन्होंने भाई पासपोर्ट बनवाया। देख लो भाई 3 महीने पहले। सबसे बड़ी गलती देखी जा रही है आईटीआर में, इनकम टैक्स रिटर्न। कुछ कनाडा के वीजे आए हैं, कुछ हमारे भाई देख लो ये स्टिकर लग के आए हैं। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों यार, सबसे पहले भाई मेरी आप लोगों से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग यार वीडियो पर कमेंट जरूर किया करो। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखो जो भाई मेरे से बात कर चुके हैं और जिनका मेरे थ्रू वीज़ा आया है या मैंने जिनकी भी कोई भी हेल्प की है कवर लेटर में, आजकल मेरे को ये बात बहुत सुनने को मिल रही है। मतलब पिछले तकरीबन 15 दिनों के अंदर अंदर मतलब 17 से 18 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से कवर लेटर बनाया और उनका वीज़ा आ गया यार। थैंक यू यार, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग मुझे बता देते हो तो। लेकिन यार एक चीज़ का मुझे बहुत दुख है, इन 15 दिनों के अंदर अंदर बहुत लोगों के वीज़े आए हैं, लेकिन यार मतलब कुछ ही लोग हैं जो मुझे वीडियो बनाकर भेजते हैं, बाकी तो सिर्फ जो वीज़ा आता है उसकी फ़ोटो भेज देते हैं। जबकि मैं हर बार आप लोगों से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे थ्रू जिसका भी वीज़ा आए एक छोटी सी 1 मिनट की क्लिप बना दिया करो। मैं जानता हूं कि इन दिनों गर्मी काफ़ी है, आप लोग मेरे पास नहीं आ सकते, लेकिन भाई देखो अगर मैं ये सीधी ये डायरेक्टली ये पॉलिसी लागू कर दूं, मान लो आप देखो कि यार अगर मैं मान लो आप लोगों को आपके सामने कंडीशन रख दूं कि मैं तो तब वीज़ा डालूंगा अगर वीज़ा आने के बाद आप लोग मेरे पास आओ। देखो सारे एजेंट ऐसे करते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को ये एक फैसिलिटी दी है कि आप लोगों को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो सारे डॉक्यूमेंट मुझे ऑनलाइन भेज दो। देखो ये 3 पीपीआर रिक्वेस्टें पड़ी हैं मेरे सामने, ठीक है। आपको पता ही है हमारे वीज़े रोज़ के रोज़ आ रहे हैं। ये 3 पीपीआर रिक्वेस्टें कनाडा की है, एक ये देख लो भाई ये भी कनाडा की पीपीआर रिक्वेस्ट है। मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप इंडिया में कहीं भी बैठे हों, इवन बाहर भी मैं देख रहा हूँ अपने पास एक कनाडा का वीज़ा आया है, ये पड़ा। इस वीज़े को काफ़ी मतलब अभी का नहीं कहूँगा, लेकिन तकरीबन 15 दिन पहले ये वीज़ा आया था और ये भाई यूके से है, उनका कनाडा का वीज़ा आया है। तो ऐसी बात नहीं है, मतलब कहीं भी बैठे हों आपने मुझे डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल में भेजने हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मेरे से फ़ाइल चेक करवानी है। अगर मुझे लगेगा तो हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है भाई। आज का ये वीडियो मैं बता दूं मिक्सअप वीडियो है। कुछ कनाडा के वीज़े आए हैं, कुछ हमारे भाई देख लो ये स्टिकर लग के आए हैं कनाडा के, आप लोग देख सकते हो स्टिकर लगकर आजकल आ रहे हैं। और कुछ हमारे पास 1-2 भाइयों ने वीडियो भी बना के भेजी है। थैंक यू आप लोगों का, आप बहुत अच्छे हो। देखो भाई जिन लोगों को कोई एतराज़ है वीडियो बाद में डालना, अब देखो 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई हम या तो कनाडा पहुंच जाएं, या अभी 2 बंदों का ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया वो कहते जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। ऐसे मत करो यार। आप चाहे तो मैं आपका चेहरा हाइड करने के लिए तैयार हूं, जब मैं आपका चेहरा ही हाइड कर दूंगा। और एक बंदा तो भाई मुझे इतना गुस्सा आया उस बंदे पर, मतलब मैंने ना जापान से एक बंदे का वीज़ा करा है, न्यूजीलैंड का, तकरीबन हफ्ता हो गया है पहले। वो बंदा मुझे बोलता कि वो जिस कंपनी में काम करता है उनको पता लग जाएगा। भाई देखो वो जैपनीज यार, है ना, क्या वो इतने फ्री है कि वो हमारी वीडियो देखेंगे जैपनीज लोग? मेरे को हैरानी आती है उन लोगों पर। देख लो यार, है ना। चलो कोई बात नहीं भाई, पर मेरी आप लोगों से एक इतनी विनती है यार। और एक बंदा तो भाई मैं क्या ही बताऊं, उस बंदे ने हमें फ़ोटो देने से, वीज़े की फ़ोटो देने से मना कर दिया। और फिर यार लोग है ना हमारे से फिर वो कमेंट करते हैं नेगेटिव, है ना। देखो नेगेटिव कमेंट 1 कर लोगे 2 कर लोगे ना, हम अच्छा काम करेंगे हमारे को कोई बुरा साबित नहीं कर सकता, ठीक है भाई। खैर अब ज़्यादा हम लोग बात नहीं करते हैं। तो भाई ये देख लो भाई कुछ शेनेगन के हमारे वीज़े आए हैं, आप लोगों को मैं दिखा दूं भाई। ये 4 वीज़े शेनेगन के आए हैं एक ही परिवार के। तो आप लोगों को आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई शेनेगन के वीज़े आप लोग ट्राई कर सकते हो। हमारा यूके का एक वीज़ा आया है भाई 2 साल का, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुको आप। सो भाइयों अभी ना प्रिंट नहीं मिल रहा है, आपको मैं बता दूं, आप लोग ये स्क्रीन पर देख सकते हो। ये लड़का है, मान लो इनका नाम है, पंजाब से ये भाई हैं और इनकी प्रोफाइल बहुत बेसिक थी। 2 साल का इनको यूके का वीज़ा मिला है, आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये भाई भी भाई
थोड़े दिनों बाद अपने को वीडियो भेज देंगे। अभी थोड़ा सा इशू है, शायद इन्होंने कोई मतलब चलो मैं वो रीज़न नहीं बता सकता, लेकिन ये भाई वीडियो बना देंगे। 2 साल का वीज़ा आया है इनका। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, आप भी 2 साल का वीज़ा ले सकते हो, लेकिन वो लोग ट्राई ज़्यादा करना जिनका पहले जो यूके में ट्रैवल्ड हो, है ना। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है या आप पहली बार यूके का वीज़ा डाल रहे हो तो आप लोग ट्राई मत करना, ठीक है भाई। तो भाई आज हमारे कुछ ऑस्ट्रेलिया के भी 2 वीज़े आए हैं, लेकिन वो आज हम टॉपिक नहीं है हमारा। पहले तो मैंने सोचा है कि ये जो 3 वीज़े, ये कनाडा की जो पीपीआर रिक्वेस्टें आई हैं ये वाले, इनकी आज मुझे आपको प्रोफाइल डिस्कस करनी है, ठीक है। और एक ये भाई साहब हैं जिनकी पीपीआर रिक्वेस्ट आई हैं, ये 4 पीपीआर रिक्वेस्ट है। अब आप लोगों को लगेगा कि ये पीपीआर रिक्वेस्ट अलग है और ये जो 3 पीपीआर रिक्वेस्ट है अलग है। मैं आपको बता देता हूँ हम क्या करते हैं। कुछ वीज़े आईआरसीसी पोर्टल पर डालते हैं, जो नया वाला पोर्टल है, और कुछ वीज़े हम लोग एक जो पुराना वाला पोर्टल है उसमें डालते हैं। अब कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगा कि पुराने पोर्टल पर वीज़ा कब डाला जाता है और नए वाले पोर्टल पर कब डाला जाता है। देखो भाई, हर बंदे की अलग अलग थ्योरी होती है। मेरा एक अलग फंडा है। मैं उन सब लोगों का नए वाले पोर्टल पर वीज़ा डालता हूँ, आईआरसीसी के पोर्टल पर, जो बंदे फ्रेश पासपोर्ट हैं, जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, या फिर 1-2 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है, या फिर किसी का वीज़ा पहले रिफ्यूज़ है। और जो जीसी के पोर्टल है, जो जीसी के पोर्टल पर मैं उन लोगों का वीज़ा डालता हूं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी खासी होती है, या जिनके पास कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पहले कनाडा का वीज़ा होता है, या किसी के पास अमेरिका का वीज़ा है, या ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है, या आपकी अच्छी खासी ट्रैवल हिस्ट्री है। सब बंदों का अलग अलग फंडा है, मेरा अलग है, ठीक है। और आज हम बात इनकी भी करेंगे। ये जो 3 स्टिकर लग के आए हैं, इन लोगों की प्रोफाइल कैसी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनकी प्रोफाइल मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूं, तो मोटा मोटा अगर वीडियो में टाइम बचा तो हम इसकी करेंगे, नहीं तो ये जो 4 वीज़े आए हैं ये मैं आपको आज इनका बताऊंगा कि ये चारों की प्रोफाइल कैसी थी, आपको एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरे पास एक कमेंट बहुत आ रहा है भाई। वो कमेंट ये है कि 24-25 की आईटीआर, मतलब 24-25 की आईटीआर कितने की होनी चाहिए, और कितने का आईटीआर सफिशिएंट है जिस पर वीज़ा आ जाता है ना। सबसे पहले भाई मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट और इंस्टाग्राम पे मैसेज और व्हाट्सएप पे कुछ लोगों ने मेरा नंबर निकाल लिया है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और कुछ भाई क्या कर रहे हैं, ये जो व्हाट्सएप का नंबर है इस भाई को मैसेज कर रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं। आप लोग ऐसा मत करो यार, मेरी 200 रुपये बात करने की फ़ीस है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप एजेंटों को लाखों रुपए दे देते हो। मैं आपको एक चीज़ की गारंटी करता हूं, अगर मैंने आपकी फ़ाइल पकड़ ली, अगर देखो कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा देते हैं। देखो उम्मीद लगाओ, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यार आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि मैं अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों को एक बंदा पहचानने की परख होनी चाहिए। आप लोगों को पता चल जाएगा कि यार कौन बंदा ठगी मारने वाला है या कौन बंदा ईमानदारी से अपना काम करने वाला है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे यहाँ पर इंडिया में सबसे ज़्यादा वीज़े रिफ्यूज़ क्यों हो रहे हैं, क्योंकि भाई लोग ना एजेंट क्या करते हैं, आपको कोई भी चीज़ चेक नहीं करवाएंगे। अब वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं, कितनी गलतियाँ कर रहे हैं भाई। एक बंदे ने एक एजेंट से लड़कर फाइल ली, उसका वीज़ा रिफ्यूज़ था, उसने पता नहीं कितनी धमकियाँ दी, फिर उससे पूरी फाइल निकलवाई। उस फाइल के अंदर भाई 11 गलतियाँ, मेजर 11 गलतियाँ। मैं ये नहीं कहता कि हमारे से गलती नहीं होती है, मेरी टीम से भी गलतियाँ होती हैं। इवन मैं भी कभी फाइल रेडी करता हूँ, गलती हो जाती है, हमारा ह्यूमन नेचर है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आप लोग इस गलतियों को दोहराते रहोगे वो गलत है। मैं मेरी टीम को भी टाइम टाइम पर समझाता रहता हूँ कि गलती मत किया करो, आप लोग दोबारा चेक कर लिया करो। लेकिन आपको पता है कि कई बार सबको लगता है कि ये सही है, लेकिन हमारी गलती कब पकड़ी जाती है मैं आपको बता दूं। देखो हम लोग ऐसे भी नहीं बोलते हैं कि भाई हम गलतियां नहीं करते हैं, गलतियां सब ही करते हैं, लेकिन जब हम सामने वाले को चेक कराते हैं तो वो जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं वो निकल जाती हैं, ठीक है। तो भाई अब मैं वो बात कर रहा था कि जब आपको एजेंट चेक नहीं कराएगा, मैं ये आपको एक हकीकत बता रहा हूँ, आपने जिस बंदे के चेहरे को देखकर आप उससे कांटेक्ट किया, आप उससे वीज़ा डलवा रहे हो ना, वो बंदा कभी भी वीज़ा नहीं डालेगा। मान लो अब कई बंदे अब मेरा चेहरा देखकर मेरे से बात करते हैं, तो हम तो क्या करते हैं,
मैं मेरी टीम के साथ बात करता हूँ, सारों के कवर लेटर चेक किए जाते हैं, आइटनरी चेक की जाती है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आपको खुशी होगी सुनकर, हमारे 2 बंदे और रख लिए हमने। अब हमारे पास 5 बंदों की टीम होगी और छठा मैं हो गया हूँ और 7वां भी एक है जिसको स्टिपनी बोलते हैं हम लोग। तो भाई अब आप टेंशन मत लो, अब आपको ज़्यादा वेटिंग नहीं मिलेगी। आप लोग चाहे मुझे कॉल कर सकते हो। बीच में मैं आपकी एक बात काट रहा हूँ, बीच में हम लोग वो बात भी पूरी करेंगे। जिस भाई को मेरे से कांटेक्ट करना है, ईमानदारी से देखो भाई, मेरी 200 रुपये बात करने की फ़ीस है। ये मेरा क्यूआर कोड है गूगल पे का, ये मेरा क्यूआर कोड है फ़ोनपे का। 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है। 200 रुपये डालकर आपको इस नंबर पर स्क्रीनशॉट डाल देना है और उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है, क्योंकि ये लड़का अभी यूके में है। थोड़ा सा वेट करना है, 1 घंटा लग सकता है, 2 घंटे लग सकते हैं, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ये लड़का आपको मेरा नंबर दे देगा और एक टाइमिंग देगा, उस टाइम को आपने कॉल करनी है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि जब हमारी टीम कोई मिस्टेक करती है तो जब हम फाइल चेक कराते हैं तो वो मिस्टेक निकल जाती है, लेकिन जब आप किसी दूसरे एजेंट को फाइल देते हो, वो आपसे चेक नहीं करवाता है, तब बड़ी बड़ी गलतियां वहाँ रह जाती हैं और फिर वो आपको पता भी नहीं लगता है और उस पर पर्दा पड़ा रहता है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मेरे से फाइल डलवाओ, लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपकी फाइल में कमी नहीं कोई छोड़ेंगे हम लोग। उसके बावजूद वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं बीच बात वो भी पूरी कर देता हूँ कि जो जो बात मैंने ये बोली थी कि अगर मैंने आपकी फ़ाइल पकड़ ली, देखो मैं मेरी तरफ से काम अच्छा करूँगा, वीज़ा निकालने के 99.99% जोर लगा दूंगा। मैं आपको इस चीज़ की भी गारंटी करता हूँ कि गलती कोई नहीं रहने देंगे हम लोग। उसके बावजूद भी अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आप लोगों को हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ कि आगे क्या करना है। दूसरे लोग तो वीज़ा रिफ्यूज़ होने पर बात भी नहीं करते हैं, ठीक है भाइयों। और एक मैं आपको चीज़ बता दूं, पहला रीज़न तो वो हो गया लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ क्यों होते हैं। दूसरा रीज़न ये है सबसे बड़ा कि लोगों को पता ही नहीं है कि फाइल को मैनेज कैसे करना है। सबसे बड़ी गलती देखी जा रही है आईटीआर में, इनकम टैक्स रिटर्न में। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न सही फाइल करोगे तो आपका वीज़ा 99% निकल जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि आपको अपने खाते में ट्रांजैक्शन कैसे करनी है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, एम्बेसी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट क्यों मांगती है। कुछ भाई क्या करते हैं कि बैलेंस सर्टिफिकेट लगा देते हैं। ओ भाई नहीं, बैलेंस सर्टिफिकेट अगर एम्बेसी को चाहिए होता, तो अगर एम्बेसी को आपका बैलेंस देखना होता, अवेलेबल बैलेंस अगर देखना होता, तो वो आपके क्या करती, वो आपसे बैलेंस सर्टिफिकेट मांग लेती। लेकिन एम्बेसी ने 6 मंथ की या 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट क्यों रिक्वायर करी है, क्योंकि एम्बेसी ये चीज़ देखना चाहती है कि आपकी लेन देन क्या है, ये बंदा बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है, इसे क्या कर रहा है। मतलब अगर इसका बिजनेस है तो ये कितना पानी में है। इसलिए एम्बेसी आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगती है। वो ये देखना चाहती है कि बंदा जो क्लेम कर रहा है या वो सही में है, ये चीज़ है भी या नहीं, ठीक है। और नंबर 4 पर सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं, कवर लेटर। कवरिंग लेटर भाई वो चीज़ है, नंबर 4 पर या 5 पर सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आपने कवर लेटर सही से बना लिया, देखो भाई मेरे सबसे ज़्यादा वीज़े क्यों आते हैं, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। मैं आपने कवर लेटर के बारे में ज़रूर जिक्र करता हूँ। ये देखो, ये हमारा कवर लेटर होता है। आप भी अगर ऐसा कवर लेटर बनाओगे तो आपका भी वीज़ा आएगा भाई। ये देखो भाई, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप कभी भी किसी भी कंट्री का वीज़ा करोगे तो आपको 5 से 6 पेपर जो कंपलसरी हैं, जिनके बेस पर वीज़ा होता है, वो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे कोई सी भी कंट्री का कर लो, बस 5 और 6 पेपर ही कंपलसरी होते हैं। नंबर पहले पर होता है, आप अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन या कोई भी शॉप एक्ट का लाइसेंस या ट्रेड लाइसेंस या जीएसटी। नंबर 2 पर अगर जॉब करते हो तो आपके जॉब के पेपर लग जाएंगे, ज्वाइनिंग लेटर या ऑफर लेटर, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी स्लिप, एनओसी लेटर, ठीक है। अगर आप बिजनेस करते हो तो आईटीआर लगेगी 2 साल की, और जॉब में भी आईटीआर लगती है 2 साल की। 3 नंबर पर आपका लगता है कवर लेटर, और कवर लेटर इसमें भी लगता है। तो कवर लेटर वो चीज़ होती है, ये आपके वीज़े की रीढ़ की हड्डी होता है, ठीक है। अगर आपने कवर लेटर अच्छे से बना लिया तो आपके वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांस ही ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ा रीज़न है आईटीआर। इंडिया में लोग क्या करते हैं, सीधा अपने सीए को फ़ोन करते हैं कि भाई हमारी ना 5 लाख की आईटीआर फिल कर दो। वो क्या करता है, वो भी ज़्यादा मत्था नहीं मारता है, वो आपकी 5 लाख की आईटीआर फिल करके आपको दे देगा। जब आप वीज़ा डालने जाओगे
तो एम्बेसी क्या करेगी, वो देखती है कि जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, जो आपके बिजनेस होता है, वो आपकी आईटीआर से मैच नहीं करता है। वो कैसे मैच नहीं करता है? आपने तो आईटीआर सीधा बोल के भर दी, जबकि सही तरीका आईटीआर भरने का क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने सीए को क्या करना है, जितने भी आपके बैंक अकाउंट है जिससे आप बिजनेस के साथ जुड़े हुए हो, वो आपने उसको 1 साल की बैंक स्टेटमेंट दे देनी है। आपने उसको 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक 1 साल की बैंक स्टेटमेंट दे देनी है। फिर वो क्या करेगा, आपका सीए 1-2 दिन का टाइम लेगा, आपकी टर्नओवर निकालेगा, आपका क्रेडिट आपका डेबिट अलग करेगा। फिर वो चेक करेगा कि भाई इतना आपका टर्नओवर हुआ है, उसके बेसिस पर आपकी आईटीआर इतनी बनती है। अब आप बताओ कि आप कितना रिबेट लेना चाहते हो, मतलब कितना कम करवाना चाहते हो, भाई उसमें आप अपने खर्चे जोड़ सकते हो। तो ये तरीका है सही आईटीआर भरने का। तो आपने वो वाली गलती नहीं करनी है कि सीए को फ़ोन कर दिया भाई 6 लाख की आईटीआर भर दो, ठीक है भाइयों। और दूसरा है भाई, आप अपने एजेंट खुद बनो। अगर आपने किसी एजेंट को फाइल दी है, उससे सवाल जवाब करो। चाहे आप मुझे भी फाइल दे रहे हो, मुझे भी सवाल जवाब करो कि भाई ये ऐसे कैसे हुआ, मेरी कवर लेटर में ये चीज़ कैसे आई, मेरा बैंक बैलेंस इतना है, क्या मेरा वीज़ा आएगा या नहीं, मेरी आईटीआर और कंपटीशन चार्ट ऐसा है। सारी चीज़ें पूछो, मेरी ट्रैवल आइटनरी कहाँ है, मेरा मेल आईडी, मेरा पासवर्ड मुझे दो। सारी चीज़ें आप अपने एजेंट को पूछो भाई, फिर आपका वीज़ा आएगा। अगर गूंगों की तरह रहोगे तो आपको एजेंट हर वक्त बेवकूफ़ बनाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोग हर बार ठगे जाओ। और दूसरी बात है, आपको ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एजेंट अगर आपसे 2 लाख मांगे, 10 लाख मांगे, 5 लाख मांगे, भाई उसको 1 भी रुपया नहीं देना है। सिर्फ मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे से फाइल अप्लाई करवाना चाहते हो तो भाई मेरी 10,000 रुपये फ़ीस है। और कुछ वीज़ों की मेरी, जैसे शेनेगन के वीज़े मेरे 5,000 फ़ीस है, न्यूजीलैंड की 5,000 है, ठीक है। किसी भी कंट्री, चाहे फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, जर्मनी है, इटली है, बेल्जियम है, ऑस्ट्रिया है, और मेक्सिको है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, और वियतनाम है, और जापान है, किसी भी कंट्री का 5,000 फ़ीस है, सिर्फ 5,000 फ़ीस मेरी। और सिर्फ कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की मेरी फ़ीस 10,000 है। क्योंकि भाई देखो, मैं सिर्फ अपनी मेहनत का पैसा लेता हूँ, आपका 1 भी रुपया नाजायज़ नहीं लूँगा, ठीक है। इसके अलावा आप, अगर आपको मेरे से कवर लेटर बनाना है तो आप मेरे से कवर लेटर बनवा सकते हो। अगर आपको आइटनरी चाहिए तो मैं आइटनरी भी बना के दे दूंगा। कवर लेटर मैं 2,500 रुपये चार्ज करता हूँ, और आइटनरी के मैं 1,000 रुपये चार्ज करता हूँ, ठीक है भाइयों। इसके अलावा अगर आपको फ़्लाइट टिकट चाहिए, डमी टिकट, वो भी हम आपको दे देंगे, और $10-20 की आती है। और फ्लाइट की टिकट चाहिए और होटल की बुकिंग चाहिए, वो भी हम आपको दे देंगे। और आपको ट्रैवलिंग इंश्योरेंस चाहिए, वो भी हम लोग इंश्योरेंस भी करके दे देंगे। कोई भी चीज़, आपको फाइल भी डिस्कस करनी है, अगर आपको वीज़ा नहीं डालना है, फाइल डिस्कस करनी है, तो भी आप लोग मेरे से जानकारी ले सकते हो। ये मेरा क्यूआर कोड है और ये मेरा क्यूआर कोड है, ठीक है। एक गूगल पे का, एक फ़ोन पे का है। 200 रुपये मेरी फ़ीस है। आपको 200 रुपये डालकर फिर वेट करना है, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट डालना है। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, वो टाइम पर आपने मेरे से कॉल करनी है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। अब बात करते हैं कि आपको आईटीआर कितनी भरनी है। बहुत ज़्यादा लोगों को मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि सर 24-25 की आईटीआर बता दो कितने की भरनी है। तो आज मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। हालांकि मैंने आपको एक चीज़ बता दी है कि आईटीआर कभी भी मुंह जुबानी मत भरना। अभी मैं भी अगर आपको बोल रहा हूं ना, तो मेरी बात का भी यकीन मत करना। आईटीआर हमेशा ही आपने अपने बैंक स्टेटमेंट, 1 साल की स्टेटमेंट देनी है अपने सीए को। लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं, इनकम टैक्स रिटर्न 24-25 का कितना होना चाहिए अगर आपको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड या आपको शेनेगन का वीज़ा लेना है। तो आज मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपका आईटीआर भाई 6 से 7.5 लाख के बीच का है तो आप लोग वीज़ा ले जाओगे। और अगर आपका आईटीआर 7 लाख से 8 लाख के बीच का है तो भाई कहना ही क्या है, फिर तो कहना ही क्या है। कोशिश करना कि आई 6 से 7.5 लाख की फिल करना। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि अगर किसी की 40,000 है, किसी की 50,000 है, तो उसका तो 6 लाख का ही बनेगा। देखो अगेन मैं एक चीज़ बता दूं, इससे पहले आपको मैं बता दूं 5 लाख तक की आईटीआर फ्री थी। 5 लाख तक की आईटीआर पर आप लोगों को कोई टैक्स नहीं लगता था नीचे। लेकिन जो अब 24-25 की स्लैब आई है, जो लेटेस्ट आईटीआर है, वो आप 7 लाख तक की फ्री भर सकते हो। आप लोग अगर गूगल पर भी चेक करोगे तो अकॉर्डिंग टू 24-25 की
जो ITR है, इनकम टैक्स रिटर्न है, उसमें आप 7 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं दे सकते आप, यानी कि 7 लाख तक की इनकम टैक्स रिटर्न 90% स्लैब के अंदर फ्री है। तो आप अगर 7 लाख तक फ्री है तो कोशिश करना कि 7 लाख तक तो फिल कर ही देना। अगर आपकी बनती ना हो तो वो अलग बात है। देखो भाई, मेरी दोनों बातें अलग अलग हैं। मुझे पता है यहाँ पर कुछ लोग मुझे गलत भी साबित करेंगे, लेकिन देखो, जो बंदे का दिमाग होगा वो समझ जाएगा मेरी बात को, कि अगर आपकी ITR 7 से 8 लाख की बन रही है और अगर आप फिर भी ITR नहीं पे कर रहे हो तो आपको मूर्ख हो आप। अगर आपकी ITR इतने की बन रही है और अगर आपने उतने की पे कर दी, फिर आप कहते हैं ना कि आप वीज़ा ले जाओगे। ठीक है भाई, तो आइडिया आपको लग गया है। 6 से 7.5 लाख की ITR फिल करनी है और कोशिश करना है कि अगर 7 से 8 लाख के बीच की फिल कर पाओ तो कहना ही क्या है। ठीक है भाइयों, तो भाई वीडियो लंबा हो रहा है, तो आज हम बात कर लेते हैं ये 3 PPR रिक्वेस्ट की। ठीक है, तो भाई ये तीनों वीज़ों में एक वीज़ा आया है मिसिस भगवती कुमारी का। तो भाई मैं भगवती कुमारी की प्रोफाइल बता देता हूँ, अब आप लोग सुन लेना। भगवती कुमारी जो हैं, ये जो इनके जो हस्बैंड है ये हाउसवाइफ हैं। भगवती कुमारी जो हैं ये एक कॉलेज में एक सब्जेक्ट को पढ़ाती हैं और इनकी जो भाई सैलरी है वो सैलरी ज़्यादा नहीं है। इनकी सैलरी 25 से 30 हज़ार के बीच के है और इनके जो हस्बैंड है वो आर्मी में हैं और 2 साल की इनके पास ITR है और 2 इनके बच्चे हैं और इनके खाते में पैसे कम थे इनके हस्बैंड के। देखो भाई, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इनके खाते में पैसे थे ही नहीं। हमने जो स्टेटमेंट लगाई थी वो इनके हस्बैंड की लगाई थी। अब आप देख लो भाई, ऐसी प्रोफाइल पर वीज़ा आया है। मैं आपको फिर बता दूं, भगवती कुमारी का वीज़ा आया है। ये कॉलेज में पढ़ाती हैं, 25 से 30 हज़ार के बीच की इनकी सैलरी है और 2 साल की इनके पास ITR थी और ITR इनकी जो थी वो 5 लाख से नीचे की थी और हस्बैंड इनके आर्मी में है और इनका जो बैंक बैलेंस हमने शो किया था जो तकरीबन 5.5 से 6.5 लाख के बीच का किया था, वो इनके हस्बैंड का खाता शो किया था, इनका खाता शो नहीं किया था और 2 बच्चे हैं इनके, तो इनका वीज़ा आ गया। ठीक है भाई, तो दूसरा हम बात कर लेते हैं। ये दूसरा वीज़ा जो आया है ये आया है जी मिस्टर रामलाल जी का। तो रामलाल जी हैं जी, राजस्थान से हैं और ये भाई एक कंपनी में नौकरी करते हैं। आपने अगर SK फाइनेंस की एक कंपनी है, नाम सुना होगा, वो कार का बाइक का लोन करते हैं, तो उसमें ये जो किस्तें इकट्ठी करते हैं ये उनमें नौकरी करते हैं और इनकी जो सैलरी है वो 28 हज़ार है और कोई भी कंट्री ट्रेवल नहीं थे। 3 महीने पहले इन्होंने भाई पासपोर्ट बनवाया। देख लो भाई, 3 महीने पहले इनका पूरा पासपोर्ट कोरा है। 1 साल की ITR है भाई, 2 साल की ITR नहीं है, 1 साल की ITR पे कनाडा ने वीज़ा ग्रांट कर दिया और इनके खाते में जो पैसा था वो तकरीबन 8 लाख था। इनके खाते में भाई पैसा तो बहुत पड़ा था, यानी कि 14-15 लाख था, लेकिन मैंने इनको, जब ये मेरे संपर्क में आए उस समय इनका पासपोर्ट बन के आया ही था, तो मैंने इनको बोला कि आप ना अपने कुछ पैसों की FD कर लो। तो भाई इन्होंने 2-2 लाख की 3 FDयाँ कर दी, 6 लाख की FD हो गई। इनके खाते में 14-15 लाख था, उसके बाद इनके खाते में 8 लाख बैलेंस बच गया था। ठीक है, और वो पैसा इनके पास कहाँ से आया मैं आपको बता देता हूँ। नौकरी इनकी 1 साल की थी, हमने वो पैसा इनका एग्रीकल्चर का शो कर दिया, नहीं तो एम्बेसी इनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकती थी, क्योंकि ये नौकरी तो भाई 2023 के मार्च में नौकरी ये लगे थे, यानी कि इनको अभी 1 साल से थोड़ा टाइम ऊपर हुआ है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के J फार्म हमने साथ में लगा दिए थे और कोई कंट्री ये ट्रैवल नहीं है। 8 लाख के करीब बैलेंस था, 1 साल की ITR थी, J फार्म भी हमने अटैच कर दिए थे और इनके जो पिताजी हैं वो भी एग्रीकल्चर हैं, क्योंकि इनके पास ज़मीन अच्छी खासी है, तकरीबन 54 बीघा ज़मीन है इनके पास। ठीक है भाई, लेकिन हमने ज़मीन का लिखा जरूर था कि 54 बीघे ज़मीन है इनके पास। और अब आप इसको ये देख सकते हो कि वाकई में स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, लेकिन पासपोर्ट कोरा था। जो तीसरा वीज़ा आया है भाई, ये आया है केरला से, तेलंगाना से, सॉरी, ये तीसरा वीज़ा जो आया है ये तेलंगाना से आया है। ये हमारे रोमन भाई साहब का है, रोमन रेंज या WWE। तो रोमन भाई साहब का वीज़ा आया है। थाईलैंड में ये ट्रैवल हैं और इनका जो बिजनेस है वो प्लास्टिक के कप और गिलासें बनाते हैं। ये इन्होंने एक छोटा सेटअप लगा रखा है जो तकरीबन 3.5 लाख का इन्होंने मशीन मंगाई थी। तो भाई इनका MSME था और एक कंट्री ये ट्रैवल थे। 3,29,540 रुपये इनके खाते में
फंड था, 2 साल की ITR थी। ITR ये तकरीबन 4 लेके बैठे थे, हमने भाई 2 ही ITR लगाई और वाइफ थी इनकी। और भाई जो रामलाल था ना, उसकी वो बंदा कुंवारा था, ठीक है भाई। तो इनकी 2 गुड़ियाँ हैं और वाइफ हैं, वाइफ हाउस वाइफ हैं और मदर फादर हैं इनके। और भाई ये प्रोफाइल थी। तो ये जो 3 वीज़े आए हैं वो ऐसे आए हैं। और एक और वीज़ा आया है, ये बंदे का नाम है भाई हरमन सिंह। तो हरमन सिंह का जो कनाडा का वीज़ा आया है, मैं बता देता हूँ, 4 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है, 2 साल की ITR है। और हरमन का भाई खुद बिजनेस है, ग्रॉसरी स्टोर है। हरमन की जो ITR थी वो भाई 24-25 की ITR थी 6.5 लाख की, और 23-24 की ITR थी 4,99,000 की। और इनके अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा था वो 4.5 लाख रुपए फंड पड़ा था। और एक बार ये कनाडा से रिफ्यूज़ थे, एक बार ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज है। 4 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है। इनकी शादी नहीं हुई है, इनके मदर फादर हैं। तो भाई एक ऐसी प्रोफाइल पे वीज़ा आया है। तो ये 4 प्रोफाइल थी। वीडियो आज भी लंबा हो गया, ना करते। तो भाई आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए मेरे को। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।